हेलो ट्रेडर्स, मैं अंकित गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं एल्गोमेटिक की डेली रिव्यू वीडियो में। सो गाइस, आज हम देखेंगे कि हमारे एल्गोज ने किस तरह से परफॉर्म किया है। बिफोर वाचिंग दी एल्गो परफॉर्मेंस, लेट्स सी कि मार्केट में आज क्या रहा। सबसे पहले हम एनएससी के स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि मार्केट में आज कितने स्टॉक्स ने ट्रेड किया है। तो आज जो हमारे टोटल यहाँ पे स्टॉक्स ट्रेड कर रहे थे वो थे 2957, जिसमें से 2391 स्टॉक्स में पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है और 499 स्टॉक्स के अंदर नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। वही 67 स्टॉक्स ऐसे रहे हैं जिसके अंदर कि जो कल की क्लोजिंग थी उसी के आसपास में उन्होंने क्लोजिंग दी है, मतलब जीरो चेंज वहां पे रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो हमारी कल जो हमने देखी थी तो 4.51 ट्रिलियन थी, वो आज बढ़कर के 4.59 ट्रिलियन हो चुकी है। जल्दी ये दोबारा से ऊपर चली जाएगी जहां पे हमारे को होना चाहिए। सो नाउ लेट्स सी एफआईएस का डेटा भी अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी यहाँ पे 7 अप्रैल का ही डेटा आ रहा है। अभी यहाँ पे एफआईएस का डेटा अपडेट नहीं हुआ है। वंस इट इज अपडेटेड वी विल पोस्ट इट इन आवर टेलीग्राम चैनल। होप यू हैव ज्वाइंड दैट चैनल आल्सो। सो नाउ लेट्स गो टू द चार्ट एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। सो यहाँ पे हमारा डेली चार्ट लगा हुआ है। ये निफ्टी 50 का डेली चार्ट है, निफ्टी बैंक का डेली चार्ट है। यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई थी हमारी। गैप अप ओपनिंग होने के बाद में जो गैप था पहले मार्केट में, वो गैप फिल हुआ। उसके बाद में फिर दोबारा से मार्केट ऊपर जाकर के उसने पॉजिटिव क्लोजिंग आज हमें यहाँ पर दी है। सो निफ्टी में तो यहाँ पे जब ये मार्केट के इफेक्ट की वजह से जो ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियोज थे उसकी वजह से यहाँ पे गैप डाउन हुआ था, बट इट हैज रिकवर्ड अ लॉट। सो देखते हैं कब तक ये दोबारा से अपनी पुरानी जगह पे पहुंचता है। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में जो यहाँ पे ग्लोबल सिनेरियोज की वजह से मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, तो उसमें से ऑलमोस्ट वो कवर कर चुका है। जल्दी ये दोबारा से अपने इस लेवल के ऊपर आ जाएगा। फिलहाल के लिए जो आज जो क्लोजिंग हुई है अगर हम उसको देखेंगे तो जो हमारा पहले का एक स्विंग हाई था जहां पे कि मार्केट का क्लोज करके वो ऊपर गया, तो हमें ये सिग्नल मिला था कि अब हम जो है दोबारा से बुलिश होने की तैयारी में है। वहीं पे आके आज क्लोजिंग एग्जैक्ट उसी पॉइंट के ऊपर आज लगभग क्लोजिंग यहाँ पे दी है। अब जब ये कल जब मार्केट खुलेगा और अगर दोबारा इसके ऊपर जाकर के यहाँ पे अगर क्लोजिंग देता है, देन अगेन वी आर इन हम कह सकते हैं कि हम दोबारा से एक पॉजिटिव वेव में हम कदम रखेंगे। और जैसे ही ये इसको क्रॉस करेगा तो हमें एक अच्छा मूव ऊपर को देखने को मिल सकता है। टिल देन यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि मार्केट को थोड़ा तो स्ट्रगल यहाँ पे करना ही पड़ेगा। एंड इन केस ऑफ निफ्टी जैसा ही ये 50% पॉइंट के ऊपर जाएगा उसके बाद हमें थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिलेगा। और देन जब वो इस जगह को ब्रेक करेगा, क्योंकि पहले भी यहाँ पे हमारा एक हाई यहाँ पे बन करके यहीं से मार्केट गिरा था, फिर दोबारा मार्केट दोबारा यहीं से वापस आया है। जब तक ये इसको क्रॉस नहीं करता तब तक थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल होकर चलने की जरूरत है। वंस इट क्रॉस दिस लाइन देन वी आर गुड टू गो। ओके, सो चलिए अब देखते हैं हमारी स्ट्रेटजीज ने आज कैसे परफॉर्म किया है। एक बार यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पर भी हम नजर डाल लेते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे आज दिन भर का कैसा मूवमेंट रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई। गैप अप ओपनिंग होने के बाद फर्दर फिर मार्केट ऊपर गया, देन फिर वहां से मार्केट में फॉल आया नीचे आने के बाद में, देन फिर यहाँ पे ऐसे चलता रहा और फिर फाइनली मार्केट ने जो ओपनिंग थी उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी। बट एक वोलेटाइल मूव यहाँ पे आज दिन भर में रहा है क्योंकि विक्स भी बहुत ज्यादा हाई है। कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी है। बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर आज बहुत सारे इश्यूज रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहा है। एंड आज तो एक अनोखी सी हमें चीज़ें देखने को मिल रही थी, वो भी हमने अपने चैनल पे पोस्ट भी किया था कि बहुत सारी जगह ऐसी थी जिस जगह पे क्या हो रहा था कि हमारे हेजेस जो थे वो पॉजिटिव थे दोनों साइड के, और जो हमारा दोनों साइड के जो हमारे कॉल्स और पुट जो हमारे सेल कर रहा था वो दोनों तरफ से नेगेटिव चल रहे थे। इवन कई बार और भी चीज़ें हो रही थी, उससे पता चल रहा था कि ये बिल्कुल डिके हो ही नहीं रहा था, क्योंकि विक्स बढ़ रही थी तो विक्स बढ़ रही थी तो उसका इफेक्ट हमें क्लियरली देखने को मिल रहा था कि प्रीमियम नहीं जा रहे थे। तो इस समय बायर और सेलर दोनों के लिए ही मार्केट थोड़ा सा दूर खतरनाक है, तो इससे थोड़ा दूर रहने की जरूरत है कि ज़्यादा कुछ खास इसके अंदर निकलना मुश्किल हो सकता है। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, निफ्टी में भी सेम हमारा यही रहा था। मार्केट ओपन हुआ, गैप अप ओपनिंग के बाद में फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, ओपन इक्वल टू यहाँ पे लो रहा हमारा आज। उसके बाद में फिर मार्केट नीचे गया, नीचे जाने के बाद में फिर उसने पूरा अपना गैप फिल किया। फिर जहाँ पे आपका गैप था वहीं से फिर जो है फिल करने के बाद मार्केट ऊपर गया प्रॉपर, और फिर ये इसी टाइप से करके जो हमारा डे ओपन था उससे भी अच्छा खासा ऊपर जाकर उसने क्लोजिंग दे दी। सो लेट्स सी आगे क्या होता है, क्योंकि अभी 3-4 दिन की छुट्टियां भी आने वाली हैं। छुट्टियों के तक तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज ही रहने की उम्मीद है। छुट्टियों के बाद थोड़ा सा हो सकता है उप जाए, क्योंकि इस समय ज़्यादातर लोग इसी उसमें होंगे कि उनको डेके खाने को मिलेगा, जिसकी वजह से वो दोनों तरफ की पोजीशन बना के बैठ जाएंगे और बहुत मुश्किल होगा मार्केट को ऊपर नीचे कहीं पर भी ले जा पाना। ये अक्सर यही होता है जब छुट्टियां मार्केट के अंदर रहती हैं। चलिए आइए अब एक नज़र डालते हैं अपनी स्ट्रेटजीज के ऊपर कि हमारी स्ट्रेटजीज ने आज क्या परफॉर्म किया है। अगर आज टोटल हमारा नेगेटिव डे रहा था, अगर हम फैल्कन बैंक निफ्टी की बात करते हैं, फैल्कन बैंक निफ्टी के अंदर 2 लॉट में हमें यहाँ पे 5271 रुपीज़ का नेगेटिव रहा है। ये हमारी लाइव ऑटो में लगी हुई वाली स्ट्रेटजीज है। वहीं अगर हम क्रॉलर BNF हैच की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारी हेजेस थे उसमें से एक हेज में हमें प्रॉफिट मिला, एक हेज में हमें लॉस मिला, और दोनों
जो हम इसकी बात कर रहे हैं, दोनों जो हमने सेल करे हुए थे उन दोनों में ही आज यहाँ पे आप देखो नेगेटिव है। यही चीज़ मैं आपको बोल रहा था कि प्रीमियम डिके हो ही नहीं रहा था, इवन दोनों साइड के प्रीमियम बढ़ रहे थे। मार्केट किधर को भी जाए यहाँ प्रीमियम इंक्रीज ही कर रहे थे इनके। आई डोंट नो कि इस टाइप की चीज़ें मार्केट में कितनी बार देखने को मिलती हैं, बट ये अपने आप में एक अजूबा है, जो कि अक्सर इस टाइप के इवेंट्स में जब मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है, बहुत ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तब इस टाइप की चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जब विक्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है तब। सो दिस इज द आवर लाइव ऑटो स्ट्रेटेजी। आइए अब देखते हैं फैल्कन के बाकी वर्जन के अंदर क्या हुआ है। सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी, फैल्कन निफ्टी। सो फैल्कन निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो फैल्कन निफ्टी के अंदर आज यहाँ पे 6,750 रुपीज़ का नेगेटिव रहा है, जिसमें यहाँ पे हमें एक ट्रेड कॉल में हुआ था जिसके अंदर हमें प्रॉफिट मिला था 6,570 रुपीज़ का। पुट के अंदर हमारा एक ट्रेड हुआ था जहाँ पे नेगेटिव मिला था। यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक लॉट में यहाँ पे कितना कितना हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है। एंड दिस इज ऑल बिकॉज क्योंकि एंट्रीज जिस जगह पे जाकर के बन रही है वहाँ से हमारा एग्जिट पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम यहाँ पे हमें फेस करने को मिल रही है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द हाई विक्स। इसके बाद में आते हैं फैल्कन सेंसेक्स पे। फैल्कन सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो फैल्कन सेंसेक्स के अंदर आज हमारा पॉजिटिव रहा है। 3,701 रुपीज़ का यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिला है। आज आई थिंक यहाँ पे एक्सपायरी थी जिसकी वजह से यहाँ पे डिके अच्छा मिल गया होगा, सो यहाँ पे हमें यहाँ प्रॉफिट देखने को मिला है। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है क्रॉलर, निफ्टी क्रॉलर। लेट्स सी उसमें क्या हुआ है। निफ्टी क्रॉलर के अंदर अगर हम देखें तो निफ्टी क्रॉलर के अंदर हमें आज नेगेटिव देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे सेम इशू हुआ है। जब मार्केट 12 ऊपर नीचे जा रहा था तो पुट के अंदर हमें लॉस ज़्यादा देखने को मिला, वहीं हमें कॉल के अंदर प्रॉफिट उतना नहीं मिल पाया। निफ्टी क्योंकि विक्स हाई होने की वजह से यहाँ प्रीमियम में डिके मिल ही नहीं रहा था, तो क्रॉलर में हमें उतना डिके, कॉल साइड पर हमें उतना डिके मिला ही नहीं है, पुट साइड में एकदम से प्रीमियम बढ़ गए। निफ्टी क्रॉलर हेज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी सेम ही कंडीशन है, बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हेजेस में प्रॉफिट मिल गया, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको 2,464 रुपीज़ का नेगेटिव दिख रहा है, वहीं यहाँ पे आपको 3,135 का नेगेटिव दिख रहा है। इसके बाद में आ जाती है सेंसेक्स क्रॉलर। सेंसेक्स क्रॉलर में आज एक्सपायरी थी तो होपफुली वो पॉजिटिव ही रहा होगा। 2,235 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट रहा है सेंसेक्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे तो एक्सपायरी थी तो जीरो होना ही होना था। इसके बाद में नेक्स्ट हमारी स्ट्रेटेजी आती है हॉक। हॉक के अंदर यहाँ पे हमें 1,372 रुपीज़ का हमें नेगेटिव देखने को मिला है। यहाँ पे जो हमारी ट्रेड बनी थी वो अराउंड 920 पे हमारा ट्रेड बना, 1042 पे हम एग्जिट हो गए थे, क्योंकि मार्केट में कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो गई, और उसके बाद में फिर दोबारा कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं बना। अब इसके बाद में एक स्ट्रेटेजी हमारी